आज का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा इन दिनों के राशिफल के बारे में। ये दिन आपके लिए कैसे होने वाले हैं, इन 2 दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, नक्षत्र क्या होंगे, योग क्या बनेंगे और किस तरह के परिवर्तन आपको अपनी दिनचर्या में देखने को मिलेंगे, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और इस चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। इस वर्ष में आप बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। आपकी महत्वाकांक्षाएं आपको सफलता की ओर ले जाती दिख रही हैं। सावधान रहें कि आवेग में कोई कार्य न करें। आगे बढ़ने के लिए शांति से दिनचर्या और अनुशासन को अपनाएं। इस वर्ष शनि कुंभ लग्न में तथा राहु मीन राशि द्वितीय भाव में रहेगा। वर्ष 2024 की शुरुआत में गुरु मेष राशि के तीसरे भाव में होगा और 1 मई को यह वृषभ राशि के चौथे भाव में गोचर करेगा। मंगल का गोचर अपनी सामान्य गति के साथ होगा। 29 अप्रैल से 28 जून तक शुक्र अस्त रहेगा। इस वर्ष जितना हो सके खुद को तनाव और अनुशासनहीनता से बचाकर रखें, वरना आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से यह वर्ष कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा औसत रहेगा, क्योंकि सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अथक प्रयास करने होंगे। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस वर्ष छात्रों का रुझान पढ़ाई के प्रति अधिक रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, जरा सा भी आलस्यपूर्ण रवैया आपके सफलता प्राप्त करने के मार्ग में एक मजबूत बाधा साबित होगा। जिन लोगों को अभी तक अपनी मन माफिक नौकरी नहीं मिली है, उनको अभी थोड़ा इंतजार और करना होगा। करियर, नौकरी, इस वर्ष व्यापार या नौकरी से जुड़े लोग किसी भी प्रकार के जोखिम से जुड़े हर निर्णय से बचें। काम और व्यवसाय के मामले में साल की शुरुआत उच्च स्तर तक फलदायी होगी। इस वर्ष आपकी राशि के सप्तम भाव पर बृहस्पति और शनि के संयुक्त दृष्टि प्रभाव के कारण आपको व्यवसाय से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस वर्ष आपको उच्च अधिकारियों और अनुभवी व्यक्तियों से पूरा सहयोग प्राप्त होगा, जो आपको अपने पेशे में कुछ अलग करने में सक्षम बनाता है। यदि आप साझेदारी में कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो वे वांछित लाभ होगा और आपके साझेदार आपके पक्ष में होंगे। इस वर्ष आप अपने पार्टनर से पूरी तरह संतुष्ट रहेंगे। अप्रैल 2024 के बाद नौकरी काम करने वाले में व्यक्तियों को पदोन्नत और उनके इच्छित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे ही बृहस्पति का गोचर होगा, कुछ गुप्त शत्रु आपके नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में सक्रिय हो सकते हैं। वे आपके व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ रुकावट और समस्याएं पैदा करेंगे, लेकिन अपने आत्मविश्वास और कार्यकुशलता के बल पर आप इन समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम होंगे। धन, आर्थिक दृष्टिकोण से साल की शुरुआत कुंभ राशि वालों के लिए लगभग अनुकूल रहने वाली है। लेकिन किसी भी प्रकार के जोखिम वाले निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि के एकादश भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आय का निरंतर प्रवाह साल भर बनाए रखेगी। लेकिन 12वें भाव में स्थित राहु आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत और स्थिर बनाने में बाधा उत्पन्न करेगा, जिसके कारण आपके अचानक अप्रत्याशित खर्च होंगे जो आपके बजट के संतुलन को बिगाड़ देंगे। अप्रैल के बाद बृहस्पति आपकी राशि के अष्टम भाव में गोचर करेगा। उस समय आप भूमि, भवन और वाहन आदि से सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। आपकी राशि के 8वें घर पर बृहस्पति का दृष्टि प्रभाव पैतृक संपत्ति के लाभ को दृढ़ता से इंगित करता है। इस वर्ष आपके ससुराल पक्ष से आपको संचयी धन या भाग्य की प्राप्ति होती दिख रही है। परिवार, वर्ष की शुरुआत कुंभ राशि वालों के लिए सामाजिक जीवन की दृष्टि से अनुकूल रहेगी। तीसरे भाव में बृहस्पति पर शनि की दृष्टि होने के कारण आपका पराक्रम और कार्यकुशलता आगे बढ़ेगी। भूमि, भवन और वाहन आदि से सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। आपकी राशि के 8वें घर पर बृहस्पति का दृष्टि प्रभाव पैतृक संपत्ति के लाभ को दृढ़ता से इंगित करता है। इस वर्ष आपके ससुराल पक्ष से आपको संचयी धन या भाग्य की प्राप्ति होती दिख रही है। परिवार,
वर्ष की शुरुआत कुंभ राशि वालों के लिए सामाजिक जीवन की दृष्टि से अनुकूल रहेगी। तीसरे भाव में बृहस्पति पर शनि की दृष्टि होने के कारण आपका पराक्रम और कार्यकुशलता आगे बढ़ेगी। इस वर्ष आप सामाजिक गतिविधियों में उत्सुकता और उत्साह से भाग लेंगे और सामाजिक कल्याण और उत्थान के कार्यक्रमों को भी पूरा करेंगे। यह आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को उच्च स्तर पर ले जाएगा। आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा और लोग आपकी तारीफ करेंगे। अप्रैल से गुरु के चतुर्थ भाव में गोचर करने के कारण आपके परिवार का वातावरण अनुकूल रहेगा। आपको माता पिता सहित परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा। आपके ससुराल पक्ष से विशेष रूप से आपके संबंध मधुर रहेंगे। अपने खुशनुमा पारिवारिक माहौल की वजह से आप सुकून महसूस करेंगे, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में सहयोग करेगा। संतान, आपके बच्चों के लिए यह साल औसत रहेगा। साल की शुरुआत में आपके बच्चे अपनी मेहनत के दम पर सफलता की एक सीढ़ी चढ़ेंगे। वे अपनी मानसिक क्षमताओं के आधार पर अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे। यह वर्ष आपके दूसरे बच्चे के लिए उल्लेखनीय रूप से शुभ रहने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे किसी उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्थान में दाखिला ले, तो आपकी यह इच्छा इस वर्ष पूरी होती दिख रही है। यदि आपकी दूसरी संतान विवाह योग्य है, तो इस साल आप उसके विवाह की उम्मीद भी कर सकते हैं। आपके बच्चे समाज में आपके मान सम्मान को बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष कुंभ राशि वालों के लिए अनुकूल नहीं रहेगा। लग्न में स्थित शनि आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति को साल भर बनाए रखेगा। सामाजिक कार्यों में अत्यधिक व्यस्तता के कारण आप अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंतित रहेंगे, जिसकी वजह से आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। यदि इस वर्ष आपने अपने भोजन और जीवनचर्या को नियमित नहीं रखा, तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आपके लिए यही उचित रहेगा कि आप अनुशासित जीवन शैली को अपनाएं और संतुलित आहार का सेवन करें। अपनी सेहत को लेकर बिल्कुल भी लापरवाह न हो। अपने आप पर अधिक दबाव न डालें और किसी भी आर्थिक मुद्दे को लेकर व्यर्थ की चिंता न करें, अन्यथा यह आपके दिमाग को अनावश्यक संकट और चिंता से भर देगा। सुबह जल्दी उठकर टहलना या व्यायाम करना भी आपके लिए अत्यंत फायदेमंद रहेगा। तो अपने जीवन में इन बातों को शामिल करें और स्वस्थ रहें। यात्रा, वर्ष की शुरुआत में के तीसरे भाव में गोचर प्रभाव के कारण कुंभ राशि वालों को छोटी और काम लाभ की यात्रा के साथ साथ लंबी यात्राएं भी करना पड़ सकती हैं। अप्रैल के बाद अपने मूल स्थानों से दूर रहने वाले जातक अपने जन्म स्थान पर जा सकते हैं। 12वें भाव में बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए विदेश यात्रा की शुरुआत करेगी, जो आपको बेहतर भविष्य की ओर लेकर जाएंगी। उपाय, 2024 की शुरुआत में आप भगवान की पूजा से जुड़ी गतिविधियों में गहरी रुचि लेंगे, क्योंकि बृहस्पति नवम भाव पर अपनी दृष्टि रखता है और आपको थोड़ा धार्मिक बनाता है। इसी कारण आप प्रतिदिन नियमित पूजा भी करेंगे। गुरु के गोचर के बाद इस साल आप मंत्र और तंत्र में अधिक विश्वास कर सकते हैं। चतुर्थ भाव में बृहस्पति के प्रभाव के कारण आप घरेलू जीवन में शांति, आराम, समृद्धि और सद्भाव के लिए कुछ पूजा या हवन आदि करेंगे। कुछ विशेष धार्मिक कर्मकांड आप इस वर्ष अपने घर और अपनी सुख समृद्धि के लिए विशेष रूप से करेंगे, जैसे कि आप प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें, आप शनिवार के दिन काली वस्तु का दान करें।